प्रिय मित्रों, आप सभी पर अपने पितरों की, अपने पूर्वजों की असीम कृपा बरसती रहे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दिनों का बहुत ही खास महत्व है। हमारे परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है, उन्हें हम पितृ मानते हैं। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का जन्म नहीं होता है तो वो सूक्ष्म लोक में रहता है। फिर पितरों का आशीर्वाद सूक्ष्म लोक से परिवार वालों को मिलता है। पितृपक्ष में पितृ धरती पर आकर अपने लोगों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी समस्याएं दूर करते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से हो रही है और ये 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेगा। इस पितृपक्ष में हम अपने पितरों को याद करते हैं। यह पितृपक्ष पितरों को ही समर्पित है। पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर तक रहेगी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत होती है एवं समापन आश्विन मास की अमावस्या तिथि पर होती है। और इन 16 दिनों में भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक लेकर भिन्न भिन्न तिथियों में भिन्न भिन्न प्रकार का अपने पूर्वजों को के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान इत्यादि किया जाता है। देखिए किस तरह से हम अपने पितरों को, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको हम प्रसन्न करते हैं। तो ये पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुशा रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। किसी पितृदोष क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से है, जो उनके वंशजों के जीवन में बाधाएं और परेशानियां लाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति पर पितृदोष, किसी भी परिवार में पितृदोष लगा होता है तो पितृ शब्द का अर्थ पूर्वजों से है। जो हमारे पूर्वज हैं उन्हें हम पितृ कहते हैं। पितृदोष शब्द का अर्थ है पूर्वजों के नकारात्मक कर्म, ऋण या किसी व्यक्ति द्वारा अपने माता पिता के खिलाफ किए गए कर्म। और यही कर्म जब माता पिता के खिलाफ किए जाते हैं तो वो परिवार पर, आगे आने वाली पीढ़ी पर पितृदोष के रूप में, एक दोष के रूप में वो सामने आकर प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में जो है क्या होता है कि पितृ दोष जब होता है तो घर में अनेक बाधाएं आना शुरू हो जाती हैं। पितृ का शाब्दिक अर्थ पूर्वजों से है। दोष का अर्थ है नकारात्मक कर्म। तो इस तरह से पितृ दोष का शाब्दिक अर्थ है कि अपने पूर्वजों से जो भी नकारात्मक कर्म या उन्हें जो हमारे कर्म अच्छे नहीं लगते हैं वो हमारे दोष के रूप में प्रकट होते हैं। प्रतिदिन पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करें। यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान देते हैं। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन की भी कराया जाता है। इसके बाद पितृपक्ष के कार्य समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक जूड़ी ले लें और दक्षिणमुखी होकर वह जूड़ी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित करके एक लोटे में थोड़ा गंगा जल, बाकी सादा जल भरकर लोटे में थोड़ा दूध, बूरा, काले तिल, जौ डालकर 1 चम्मच से कुशा की जूड़ी पर 108 बार जल चढ़ाते रहें और प्रत्येक चम्मच जल पर यह मंत्र उच्चारण करते रहें। तो मंत्र इस पर कौन कर सकता है पितरों को जल अर्पण? घर में वरिष्ठ पुरुष सदस्य नित्य तर्पण कर सकते हैं या उसके अभाव में घर का कोई भी पुरुष सदस्य तर्पण कर सकता है।
पौत्र और नाती को भी तर्पण और श्राद्ध का अधिकार होता है। साथ ही वर्तमान में स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि पितृपक्ष की सावधानियों का पालन करें। पितृपक्ष में बरतें सावधानियाँ। इस अवधि में दोनों बेला में स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतुब बेला में पितरों को तर्पण दें और इसी बेला में तर्पण का विशेष महत्व भी होता है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। कुश और काले तिल के साथ तर्पण करना अद्भुत परिणाम देता है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में सात्विक भोजन करना चाहिए। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफ़ेद फूल ही अर्पित करें। तीखी सुगंध वाले फूल वर्जित हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण और पिंडदान करें। पितृपक्ष में हर रोज़ गीता का पाठ करें। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसी प्रकार से ये कर्म करने